नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश। आज तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ऐसा विषय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं जो कि बहुत विवादास्पद रहा है। तुलसीदास जी बहुत लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस को घर घर में पूजा जाता है, परंतु एक चौपाई, तुलसीदास की एक चौपाई जो कि बहुत विवादास्पद रही है और तुलसीदास को इसी चौपाई के आधार पर अनेक बार कटघरे में खड़ा किया गया है। एक बात मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहूं कि तुलसीदास जी भक्ति काल के सबसे विद्वान कवि थे, सर्वज्ञ कवि थे, लोक नायक थे। समन्वय की भावना तुलसीदास में थी और जिस पंक्ति के आधार पर तुलसीदास की बहुत आलोचना हुई, वो पंक्ति, वो चौपाई लिखी हुई है, आप मेरे पीछे पढ़ सकते हैं। ये चौपाई सुंदरकांड की चौपाई है। सुंदरकांड, रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड की ये चौपाई है। जब राम जी लंका की ओर जा रहे थे और समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था, तो राम गुस्से में आकर तर्क से बाण निकाल लेते हैं। तो जैसे ही वो समुद्र को वाण मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, समुद्र जो है वो खड़ा हो जाता है। और उस समय ये पंक्तियां जो हैं कही गई है तुलसीदास द्वारा। ये चौपाई जो है सुंदरकांड की चौपाई है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सकल ताड़न के अधिकारी। ये जो पंक्ति है, खासकर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, इस पंक्ति में बहुत ज्यादा आलोचना तुलसीदास की हुई है और तुलसीदास को कटघरे में खड़ा किया है। जिन लोगों ने तुलसीदास को इन पंक्तियों के आधार पर, इस चौपाई के आधार पर कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने जो इसका अर्थ लिया, ताड़न शब्द जो है संस्कृत का है, जिसका अर्थ पीटना जो है उन्होंने लिया है। अब यहां पर वो मानते हैं जिन्हें आलोचना करनी है या आलोचना की है, वो मानते हैं कि ढोल, तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको जितना मारा जाए उतना अच्छा काम करते हैं। ये अर्थ इस पंक्ति का लेते हैं कि ढोल को जितना पीटा जाए, गंवारों को, शूद्रों को, पशुओं को, नारी को। मतलब तुलसीदास का, उनका आलोचना का जो एक कथ्य है वो ये है कि तुलसीदास ने शूद्रों को, नारियों को, गंवारों को पशुओं और ढोल से कंपेयर कर दिया है, तुलना कर दी है। जो शूद्र हैं, शूद्रों को मानते ही नहीं थे, नारियों को मानते ही नहीं थे तुलसीदास जी। इस आधार पर इसकी आलोचना हुई है। जब शुरू में मैंने भी ये पंक्तियां पढ़ी तो मुझे लगा कि तुलसीदास जैसे विद्वान, तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान थे भक्ति काल के, यूं कहें हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान तुलसीदास को माना जाता है। अब तुलसीदास जी ये कैसे लिख सकते हैं? इस बहुत से विद्वानों के बारे में बहुत से लोगों ने इसके व्याख्या की है, अलग अलग तरह से व्याख्या की है, अपने अपने तरीके से व्याख्या इसकी की है। परंतु जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने सोचा जब मैं बाल्यकाल में ही था, जब मैं +2 की पढ़ाई पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने सोचा कि तुलसीदास जी ने ये क्यों, क्या है इसके विषय में। और जब गहनता से इसका अध्ययन किया कि तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे और आलोचना भी सही है,
अगर वो सच में ये मानते हैं कि नारियों को, शूद्रों को, जो गुंवार हैं, उनको पशुओं के समान जितना मारेंगे उतना अच्छा काम करेंगे, जितना उनको पीटेंगे, क्योंकि वो अर्थ ताड़ना का अर्थ जो है पीटना लेते हैं, मारना लेते हैं, कि इनको ये जो 5 ढोल, गुंवार, शूद्र, पशु और नारी, इनको जितना आप मारोगे उतना अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ढोल को जितना मारोगे उतना अच्छा बचेगा, गुंवारों को जितना मारोगे उतना अच्छा काम करेगा, शूद्रों को जितना मारोगे, पीटोगे, वो उतना अच्छा काम करेगा। गुंवार, नारी, पशु सभी को एक समान, इस आधार पर उन्होंने आलोचना की है। मैं इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तुलसीदास जैसा विद्वान ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तुलसी तो स्त्री को देवी मानते थे, स्त्रियों के बारे में वो कैसे लिख सकते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास के उदाहरण आपने रामचरितमानस को ही अगर आप ले लें, अन्य विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बहुत से रामलाल नेहरू, जानकी मंगल पार्वती में बहुत से कुछ लिखा है तुलसीदास जी ने। तो अगर रामचरितमानस के आधार पर ही हम बात करें तो रामचरितमानस की जो सुंदरकांड की ये पंक्तियां हैं, तो रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी देवी मानते हैं, स्त्रियों को उन्होंने देवी माना है। उर्मिला का विरह, उर्मिला किस तरह से विरह में रहती है, उर्मिला का त्याग, उसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। अगर तुलसीदास जी स्त्रियों के बारे में इस तरह का विचार रखते तो सीता को देवी नहीं मानते, सीता को माता नहीं मानते, उर्मिला के विरह को बखूबी समझ नहीं पाते, उर्मिला के त्याग को बखूबी समझ नहीं पाते, तो उन्होंने ये कैसे लिख सकते हैं स्त्रियों के बारे में? शूद्रों की बात करें तो शूद्रों के बारे में तुलसीदास जी इस तरह का कह ही नहीं सकते हैं, इस तरह का लिख ही नहीं सकते हैं। जिस तुलसीदास ने राम भगवान को शबरी के जूठे बैर तक खिला दिए, केवट और विषाद का वर्णन, केवट और विषाद को श्री राम जी के साथ मिलन करवाया, वो तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं कि शूद्र जो है पशुओं के समान है, स्त्री जो है देवी, जिनको देवी मानते थे, वो पशु के समान है? तुलसीदास जी कतई ये जो है नहीं लिख सकते थे। अब गुंवारों को भी नहीं कह सकते थे, ढोल, शूद्र, पशु, नारी, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा जो 2 शब्द जो है, अगर होता ढोल, गंवार, पशु, तब चल पड़ता। शूद्र और नारी जो 2 शब्द हैं, उनके विषय में यह कहा गया है कि शूद्र और नारी विरोधी थे। तुलसीदास जी शूद्र विरोधी थे, तुलसीदास जी नारी विरोधी थे, इसलिए शूद्रों और मैं खासकर शूद्र और नारी के ऊपर अपना जो है वो ध्यान जो है वो दे रहा हूं कि शूद्रों के बारे में वो नहीं लिख सकते थे। केवट का उदाहरण, शबरी का उदाहरण, विषाद का उदाहरण हमारे सामने है। नारी, उर्मिला का उदाहरण, नारी को देवी मानते थे, उसका उदाहरण हमारे सामने है। तो उन्होंने जो शब्द ताड़ना शब्द है, संस्कृत शब्द का लिया है, संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत का शब्द है, वहां से इन्होंने लिया हुआ है। परंतु अब मैं बात करूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। और अवधी में, ना सिर्फ अवधी में लिखा, उन्हें बहुत से प्रचलित शब्दावली का भी प्रयोग अपने रामचरितमानस में किया है। ठीक है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, अवधी में लिखा है, परंतु बहुत से अवधी की रचना की बहुत से प्रचलित शब्द जो थे वो उन्होंने रामचरितमानस में ले लिए, अपना लिए, जैसा कि हिंदी में विशेषता है। तो ताड़ना शब्द जो है अवधी का, जो अवधी भाषा में ताड़ना शब्द जो है उसका अर्थ है पहचानना, परखना या रेकी करना। पहचानना, परखना या रेकी करना, ताड़ना का अर्थ जो है हम ले सकते हैं अवधी में। ठीक है, तो अगर हम वहां से उसका अर्थ लें तो ताड़ना का अर्थ पहचानना है, ताड़ना का अर्थ रेकी करना है, ताड़ना का अर्थ परखना है। अब उस आधार पर जब तब पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ बदल जाएगा। ढोल, ग्वार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़न के अधिकारी का अर्थ जो है, अगर ताड़ना अर्थ हम पहचानना, परखना या रेकी करना लें तो हम इसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। और तुलसीदास ने वही कहा है। मैं यहां पर इसकी व्याख्या किए देता हूं, करता हूं कि ढोल, ग्वार, शूद्र, पशु, नारी। ढोल जो है तुलसीदास का मानना स्वभाव, ढोल का स्वभाव को देखना है, परखना है, ढोल को पहचानना है हमने, किस तरह से बजता है ढोल,
किस तरह से हम उसको थाप देते हैं। सुर, जब तक हम उसके सुरों को नहीं पहचानेंगे ढोल नहीं बजेगा। उसके सुर देखने हैं हमने, उसको पहचानना है, सबसे पहले ताड़ना है उसको। ढोल को हमने ताड़ना है, उसको पहचानना है। उसकी थाप जो है, जो हम थाप देते हैं, उसके सुर जो हैं उनको जब तक हम पहचानेंगे नहीं, उसके थाप को देखेंगे नहीं, हम ढोल को बजा नहीं पाएंगे, वो अच्छा नहीं बजेगा। तो ढोल के संदर्भ में पहचानना, इसका अर्थ जो है वो लिया गया है। अब ग्वार जो आदमी है, ग्वार कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि शूद्र ग्वार होंगे, नहीं, ब्राह्मण भी ग्वार हो सकता है, कोई भी ग्वार हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। तो ग्वार का अर्थ, ग्वार है, अनभिज्ञ है, जिसको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको ही हमने रेकी करना, उसको देखना है। कोई भी काम हम ग्वार आदमी को सौंप देंगे, जब उसकी रेकी नहीं करेंगे, उसको देखे वो गलत काम कर देगा, तो हमने उसको देखते रहना समय समय पर वो क्या कर रहा है, जो हमने काम सौंपा है वो काम बखूबी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर उसका अर्थ रेकी करना आ जाता है ग्वारों के संदर्भ में। ढोल के अर्थ में पहचानना, जब हम उसकी थाप को नहीं पहचान पाएंगे, ग्वारों के संदर्भ में उसकी रेकी करना जो है वो, हम जब उसकी रेकी नहीं करेंगे तो वो गलत काम कर देगा। कोई बहुत बड़ा जो काम है वो हमारा काम बिगड़ सकता है जब तक हम उसकी रेकी नहीं करेंगे। और शूद्र शब्द का प्रयोग जो शूद्र मानसिकता वाले लोग हैं, शूद्र मानसिकता वाले लोग जरूरी नहीं कि शूद्र होंगे, जो शूद्र मानसिकता जिनकी है, यहां पर कोई जाति का बंधन नहीं है कि फलां जाति का या फलां जाति का, शूद्र मानसिकता, जिनकी मानसिकता कम मानसिकता है। ब्राह्मण भी शूद्र मानसिकता का हो सकता है, बहुत से ब्राह्मण शूद्र मानसिकता के हैं, और जो शूद्र हैं वो भी शूद्र मानसिकता के हैं। जरूरी नहीं कोई भी इंसान शूद्र मानसिकता का हो सकता है। तो यहां पर इस संदर्भ में शूद्र मानसिकता के जो लोग हैं उनका जिक्र जो है तुलसीदास ने किया हुआ है, कि जो शूद्र मानसिकता, गलत धारणा जिनके मन में है, गलत काम करने की जो मानसिकता जिनकी है, उनकी भी हमें समय समय उनको देखते रहना चाहिए कि क्या वो काम कहीं गलत तो नहीं कर रहा है जिससे समाज को हानि हो रही है। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसको हमने देखना है, उसको पहचानना है, उसको देखते रहना है, शूद्र मानसिकता के लोगों को। क्योंकि शूद्र मानसिकता का लोग जो है अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। उनको अगर हम समझा भी देंगे, समझाने के बाद वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उसको जो काम सौंपा गया है कि वो उस काम को बखूबी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए उनकी भी हमें रेकी करनी है, उनको देखना है, समय समय उनको जज करना है। तो यहां पर तुलसीदास का जो बात है वो ग्वारों, शूद्रों के संदर्भ में रेकी करना है, उनको देखना है। और शूद्र मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मानसिकता बहुत घटिया किस्म की मानसिकता है, वो किसी जाति विशेष से नहीं है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, तो उनकी मानसिकता एक शूद्र मानसिकता होती है। उसके बाद जाति की बात यहां पर तुलसीदास ने नहीं की है। पशुओं के बारे में अगर हम बात करें, ढोल की बात होगी, ग्वार, शूद्र, पशु। और नारी के बारे में मैंने कहा कि नारी जो है एक रत्न है, नारी को रत्न कहा गया है। तो रत्न की हमने देखना है, रत्न को जब तक हम देखते नहीं रहेंगे, रत्न को कोई भी चुरा सकता है, इसलिए रत्न को देखते रहना चाहिए। नारी का स्वभाव जो है, अगर परखने के संदर्भ में बात करें तो नारी को सबसे पहले हमें परखना पड़ता है। यूं ही हम नारी के समीप नहीं चले जाते हैं, नारी कोई भी हो, नारी को हम परखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर परखना का, नारी के स्वभाव को परखना है, ठीक है ना। नारी का स्वभाव को हमें पहचानना पड़ेगा, किस तरह का स्वभाव है। अगर नारी के स्वभाव को नहीं पहचानेंगे तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा। तो नारी के स्वभाव को सबसे पहले, उनके स्वभाव को ताड़ना है। स्वभाव कैसा है, अलग अलग नारियों का अलग अलग स्वभाव हो सकता है, तो उनके स्वभाव के मुताबिक हमें काम करना है, उनके स्वभाव के मुताबिक हमने चलना है, नहीं तो हमें विपत्ति आ जाएगी। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नारी को हमने, जब तक नारी के स्वभाव के बारे में हम जान नहीं लेंगे तो हम विपरीत काम करेंगे। नारी क्या चाहती है, ठीक है ना, नारी क्या चाहती है, जब तक ये चीज हमें समझ नहीं आएगी तो हम नारी को अपना ही नहीं सकते हैं, नारी को अपनत्व तो दे ही नहीं सकते हैं, नारी को प्यार दे ही नहीं सकते हैं। तो इस नर्म में भी नारी का ताड़ना का अर्थ है उसको पहचानना, उसको परखना, उसकी रेकी करना। कोई भी अर्थ इसको लगाए ले सकते हैं हम। रेकी करना रत्न के संदर्भ में, पहचानना एक नारी को, स्वभाव को पहचानना।
अब पशु के बारे में अगर हम बात करें तो पशु को भी हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, हमें उसकी रेकी करना पड़ेगी, समय से कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। कहते हैं ना कि अगर पशुओं को खुला छोड़ दें तो वो फिर जंगली हो जाते हैं, ठीक है। पशुओं को हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, उनको भी समय समय पर हमें जो है उनकी रेकी करना पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कि पशु जो है कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पशुओं की भी हमें रेकी करना। कहते हैं ना कि ये तो खुला सांड है, खुला सांड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे सांड के संदर्भ, वो पशु है, पशु के संदर्भ में हम बात करते हैं कि ये तो खुला सांड जैसा घूम रहा है, तो हम पशुओं को भी खुला नहीं छोड़ सकते हैं, उनको भी हमें जो है रेकी करना पड़ेगी, समय समय उनकी देखभाल करना पड़ेगी। उनको खुला हम जंगलों में नहीं छोड़ सकते हैं, वो जंगली हो जाएगा और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए तुलसीदास ने जो ये बात कही है, जो तुलसीदास की आलोचना करते हैं वो इस बात को देख लें कि उसका पहचानना, परखना या रेकी करना जो है अवधि में ताड़ना का अर्थ जो है वो होता है, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो आपने कमेंट बॉक्स में जाकर इसका कमेंट दें और अत्यधिक लोगों तक इस मेरी व्याख्या को तुलसीदास के स्तर पर पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।